अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 जून और जुमेरात का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। सभी खबरें चुनी हुई हैं तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं। सबसे पहले हज को लेकर बात करेंगे। जैसा कि एक लंबे टाइम से इंतज़ार हो रहा था, जिन लोगों ने लोकल यानी सऊदी अरब से रहते हुए हज के लिए अप्लाई किया था, उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। यानी एसएमएस के जरिए इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी गई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है या उनको रिजेक्शन मिला है। यहाँ आपको बता दें कि जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उनको सिर्फ 2 दिनों का टाइम दिया जाएगा। 2 दिनों में उनको पेमेंट करना है, वरना तो जो उनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताया कि इस साल 3 लाख के लगभग एप्लीकेशन गई है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के पास। इनमें से 2,17,000 एप्लीकेशन ऐसी थी जो कि नियमों के मुताबिक थी। इन एप्लीकेशन को कबूल किया गया है। साथ ही एक जानकारी आपको ये दे दे कि जैसे कि कोविड है और इस साल बड़ी तादाद में हज हो रहा है, तो ऐसे में जो पैकेजेस रखे गए हैं वो काफ़ी महंगे हैं। लेकिन अगर हम 3 साल पीछे मुड़कर देखें तो पैकेजेस काफ़ी सस्ते थे, यानी 5,000 रियाल के अंदर अंदर भी 3 से 5,000 के अंदर ही पैकेज आता था। लेकिन इस साल के पैकेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे कम पैकेज लोकल हज के लिए 9,098 रियाल, उसके बाद 11,970 रियाल और उसके बाद 13,943 रियाल है। यानी एक आम आदमी जो कम सैलरी सऊदी अरब में कमाता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल है हज करना। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल कोविड का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और ये पैकेजेस दोबारा सस्ते होंगे। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसको लेबर मिनिस्ट्री भी कहा जा सकता है, का कहना है कि धूप में काम लेने की पाबंदी का जो नियम लागू किया गया था उस पर अमल शुरू हो गया है 15 जून से। एक लोकल सऊदी अखबार के मुताबिक दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक धूप में वर्करों से काम बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। मिनिस्ट्री ने सभी कंपनियों को हिदायत की है कि वो फैसले की पाबंदी करे और 3 घंटों के लिए वर्करों को आराम करने के लिए छुट्टी दे। मिनिस्ट्री ने खबरदार किया कि इस वक्त में वर्करों से काम लेने पर जुर्माना होगा। मिनिस्ट्री ने आम लोगों से भी कहा कि अगर वो अपने आसपास इस तरह से देखे कि वर्करों से दोपहर 12 से 3 तक काम लिया जा रहा है तो इसकी शिकायत हमसे करे और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। सऊदी अरब में पहली बार नए वर्क वीज़े पर जो वर्कर आता है उसको 3 महीने के लिए ट्रायल पीरियड पर रखा जाता है। इस बीच जो कफील या फिर कंपनी होती है उसको और फिर वर्कर को दोनों को नियम की पाबंदी करनी होगी। यानी 3 महीने तक इकामा नहीं बनाया जाता, 3 महीने ट्रायल के लिए होते हैं ताकि जो कंपनी या कफील है वो वर्कर को अच्छे से आजमा ले और जो वर्कर है वो भी कंपनी या कफील को अच्छे से आजमा ले। जवाज़ात के ट्विटर पर नए वीज़ा के हवाले से एक शख्स ने सवाल ये किया कि वर्क वीज़े पर सऊदी अरब आए हुए 2 महीने हो गए लेकिन इकामा अभी तक नहीं बना, क्या जुर्माना होगा? और अगर जुर्माना हुआ तो क्या ये मुझे देना होगा या कंपनी मेरी देगी? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने नियम बना रखा है कि 90 दिनों के लिए एक ट्रायल पीरियड दिया जाता है कंपनी या कफील को और उसी की जिम्मेदारी होती है कि वो टाइम ख़त्म होने से पहले पहले इकामा बनवाए। इसमें वर्कर कुछ नहीं कर सकता। इकामा जारी होने में अगर वक्त ज़्यादा लग जाता है यानी 3 महीने पार हो जाते हैं तो 500 रियाल जुर्माना होगा, जो कि वर्कर उसका जिम्मेदार नहीं है, कफील या कंपनी ही वो जुर्माना अदा करेगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि हेल्थ विभाग जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह में अभी भी कोरोना की एसओपीज पूरी तरह से बरकरार है। एसओपीज की पाबंदी इन जगह ख़त्म नहीं की गई है, लिहाजा जो लोग हॉस्पिटल वगैरह यानी जो हेल्थ से संबंधित डिपार्टमेंट है वहां विजिट करते हैं तो वो एसओपीज की पाबंदी करे। हेल्थ विभाग में दाखिल होते वक्त तवक्कल ऐप के जरिए वैक्सीन का रिकॉर्ड मांगा जाएगा जो कि दिखाना होगा। इसी के साथ साथ नोज मास्क का इस्तेमाल भी करना होगा। साथ ही जो लोग मरीजों से मुलाकात करने जाते हैं उनको भी एसओपीज की पूरी तरह से पाबंदी करनी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिनों पहले हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये एसओपीज में नरमी की गई थी जो कि अभी भी बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन हरमैन शरीफैन यानी हरम शरीफ मक्का मुकर्रम मस्जिद नबवी में एसओपीज अभी भी जारी है। साथ ही हेल्थ विभागों में एसओपीज जारी है, यहाँ कोई छूट नहीं की गई है। सऊदी अरब के कुछ शहरों में गैस सिलेंडर सर्विस देने वालों ने कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। घरों में गैस सिलेंडर सर्विस देने वाले जद्दा में पहले 25 या 26 रियाल में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराते थे, अब ये 30 रियाल मांग रहे हैं। होम डिलीवरी सर्विस में ये बढ़ोतरी गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद देखने में आई है। पहले गैस सिलेंडर 17 रियाल 25 हलाला में मिल रहा था, अब इसकी कीमत 18 रियाल 85 हलाला हो गई है। होम सर्विस वाले
कीमत 25 रियाल की जगह पर अब 30 रियाल वसूल करना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के बड़े शहरों में छोटे ट्रकों के जरिए गैस सिलेंडर घरों तक पहुंचाया जाता है। कुछ ग्राहकों का कहना है कि कंपनी ने गैस की कीमत 1 रियाल 60 हलाला बढ़ाई है, मगर छोटे ट्रकों पर घरों में गैस सिलेंडर सप्लाई करने वालों ने प्रति गैस सिलेंडर कीमत 11 रियाल बढ़ाई है। ग्राहकों ने मांग की है कि घरों में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वालों की गिरफ्त की जाए और उन्हें नियमों का पाबंद बनाया जाए। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के कुछ शहरों में गरज चमक के साथ 4 दिन तक बारिश की उम्मीद है। कहीं मध्यम दर्जे और कहीं मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग ने आगे कहा कि बारिश से जाजान, असीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा के ऊपरी इलाके काफी ज्यादा प्रभावित होंगे, जबकि जाजान और असीर रीजनों में ज्यादा बारिश से जलभराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि गरज चमक के साथ बारिश 16 जून से शुरू होगी और इतवार 19 जून तक जारी रहेगी। और अंत में बात करेंगे कोविड की। सऊदी अरब में बीती शाम कोविड की जो रिपोर्ट आई है, 1033 नए मामले रिस्क के मुताबिक रिकॉर्ड आए, 861 नई रिकवरी, साथ ही 3 नई मौत की खबर। एक्टिव मामले 9774, इनमें से 102 क्रिटिकल केस है। तो 1033 नए मामले रिकॉर्ड आने के बाद 7,81,168 कुल मामले, 861 नई रिकवरी के बाद 7,62,215 कुल रिकवरी, 3 नई मौत के बाद 9,179 कुल डेथ सऊदी अरब में कोविड से हो चुकी है। तो इस तरह से कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब की। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।